नमस्कार बच्चों, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इंग्लिश में हमने आप लोगों को बताया, बार बार बताया है कि इंग्लिश में मेन है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रियाएँ क्रियाएँ कितनी होती हैं, क्रियाओं के कैसे वर्ब रखा जाता है, कहाँ कौन सा फॉर्म रखा जाता है, एक ही इंग्लिश ग्रामर में आपको सीखने के लिए हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम कोई भी एक वर्ब लेकर आए हैं। इसको देखिए ध्यान से, इनको कैसे हम 5 रूपों में चेंजिंग करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना हो। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना हो। जो बच्चा चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। देखिए, अभी तक हमने 2-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाए हैं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं वर्ब को लेकर, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब को लेकर। तो देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है वर्ब के 5 रूप। अब 5 रूप क्या होते हैं? 3 रूप तो आप लोग जानते हो, लेकिन 5 रूप कैसे होते हैं देखिए ध्यान से। जैसे हमने एक क्रिया लेकर आए हैं ईट, है। तो फर्स्ट फॉर्म, ईट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम कहाँ पर रखते हैं? ईट का फर्स्ट फॉर्म, जैसे फर्स्ट, सबसे पहले तो टेंसेस में ध्यान रखना। टेंसेस में सबसे पहले 5 फॉर्मों को हम कैसे रखते हैं? पहले देखिए, मैं खाता हूँ। सबसे पहले मैं खाता हूँ, वे खाते हैं, हम खाते हैं, लड़के खाते हैं। हैं? जहाँ पर ही, आई, दे, वी, यू, आप, और प्लूरल हो, बहुवचन हो, वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। कौन सा फॉर्म रखते हैं? वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं। तो मैं खाता हूँ, आई ईट, वे खाते हैं, वे खाते हैं, दे ईट। मैं सेब फल खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। वे सेब फल खाते हैं, दे ईट एन एप्पल। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम? लास्ट में। अब तो फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखना। टेंसेस, सबसे पहले टेंसेस में हम आई, दे, वी, यू, आई, दे, वी, यू, और बहुवचन हो, और सिंपल, प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं। अब सेकंड फॉर्म देखिए, सेकंड फॉर्म को केवल हम पास्ट सिंपल में, और है वो है कहाँ पर? अफर्मेटिव में, है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड का प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म को हम रखते हैं केवल पास्ट टेंस में। केवल कहाँ रखते हैं वहाँ? इसको हम पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, बस। वो भी अफर्मेटिव में, बस। पास्ट इंडिफिनिट में वह भी कहाँ पर? अफर्मेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं रखना है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड नॉट, डिड का प्रयोग कर देते हैं, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। देखिए, मैंने खाया था, उसने खाया था, उन्होंने खाया था, वह, उसने लिखा था, उसने पाया था, वह गया था। तो इस टाइप के जहाँ सेंटेंस आए वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म रखते हैं। वहाँ क्या रखते हैं हम? सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने खाया था, आई एट, आई एट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई एट, यहाँ पर आ जाएगा आई एट। उसने खाया था, ही एट, ही एट। उन्होंने खाया था, दे एट। तो अब जैसे हमें मैंने नहीं खाया, तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट ईट। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। फिर यहाँ सेकंड की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म को नहीं लगाते हैं। वहाँ पर कौन सा फॉर्म लगता है? पर फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। तो मैंने खाया, ऐसे क्या उसने खाया या क्या मैंने खाया, तो यहाँ पर आ जाएगा डेड, डेड आई ईट, ईट क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तो सेकंड फॉर्म ध्यान रखना, केवल पास्ट इंडिफिनिट में लगाते हैं। केवल कहाँ लगाते हैं हम इसको?
पास्ट इंडिफिनिट है बस, है। पास्ट इंडिफिनिट वह भी अफर्मेटिव हो, जहाँ सकारात्मक हो। नेगेटिव नकारात्मक और प्रश्नवाचक में हम नहीं लगाते, वहाँ पर डिड का भी यूज हो जाता है। डिड जैसे यूज होता है तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म ही रखता देते हैं। तो डू का डिड सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए हम मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कर देते हैं, नहीं? तो ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म केवल हम पास्ट इंडिफिनिट में लगाते हैं बस, पास्ट इंडिफिनिट में। अब थर्ड फॉर्म देखिए, थर्ड फॉर्म मैं खा चुका हूँ, वह पढ़ चुका है, वह खेल चुका है, वे खा चुके हैं, वे तो वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म रखते हैं। वहाँ पर क्या रखते हैं, जहाँ परफेक्ट टेंस होता है, कोई भी टेंस है, तीनों टेंसेस में, वह खा चुका था, मैं खा चुका था, वे खा चुके होंगे, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म लगते हैं। और एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, वहाँ पर भी हम थर्ड फॉर्म को रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। अब यहाँ ध्यान रखना, ही सी इट, कहाँ का, ही सी इट, और कोई भी नेम एक वचन हो, है, तो वहाँ पर हम हैज रखते हैं। वहाँ पर हम क्या रखते हैं, हैज। और आई हो, दे हो, वी हो, यू हो, और प्लूरल में हम हैव का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं हम, हैव का। तो ही सी इट और एक वचन सिंगुलर में हम हैज का, और आई दे वी यू में हम हैव का प्रयोग करते हैं, है? और मुख्य क्रिया कौन से फॉर्म में रखते हैं हम, थर्ड फॉर्म में। और पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं खा चुका था, तो यहाँ पर हैड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर हैड, है? तो वो देखो ध्यान से, परफेक्ट टेंस कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म रखते हैं। कौन सा फॉर्म रखते हैं, वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म रखते हैं, हैं? मुख्य क्रिया को हम फर्स्ट थर्ड फॉर्म में रखते हैं। तो जैसे वह खा चुका था, ही हैड ईटन, है। मैं खेल चुका था, मैं मैच खेल चुका था, या मैं खेल चुका हूँ, तो आई हैव प्लेड आ मैच। मैं मैच खेल चुका था, आई हैड प्लेड आ मैच। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। परफेक्ट टेंस, ध्यान रखना, इसको हम परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। अब कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई भी कंटिन्यूअस हो, चल रहा हो, जहाँ निरंतर चल रहा हो कार्य, कोई चल रहा है, देख रहा है, देख रहा था, जहाँ निरंतर हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो समझ जाओ, तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म मतलब चौथा फॉर्म रखते हैं। आईएनजी फॉर्म मतलब चौथा फॉर्म रखते हैं, हैं? ऐसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, है। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वे खा रहे हैं, दे आर रीटिंग। मैं खा रहा था, आई वाज रीटिंग। तो यहाँ ध्यान रखना, मुख्य क्रिया को हम कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, आईएनजी रूप मतलब चौथे रूप में रखते हैं। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब एज, एम, आर, वाज, वेयर, वाज, वर, ये ध्यान रखना। एज मतलब है, कोई भी एक वस्तु है, जैसे वह खा रहा है, तो ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग। एम मतलब हूँ, आई के साथ में हम एम लगा देते हैं। आर मतलब हैं, हैं बहुवचन में, प्लूरल में, वे खा रहे हैं। वाज मतलब था, वाज मतलब था, है पास्ट टेंस में, सिंगुलर में, और वेयर मतलब थे, प्लूरल में, है बहुवचन में। तो ये ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में, कोई भी कंटिन्यूअस हो, जहाँ कार्य चल रहा हो, पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, जा रहा है, तो वहाँ पर
आईएनजी रूप रखते हैं। कौन सा रूप रखते हैं वहाँ पर? आईएनजी रूप। अब उसके बाद है एक ईट्स है। ऐसे मुख्य क्रिया में एस या ईएस लग जाता है तो वह पांचवा फॉर्म बन जाता है। कौन सा फॉर्म बन जाता है? वह पांचवा रूप बन जाता है। वह खाता है, राम पढ़ता है, राम पतंग उड़ाता है? वह खाना पकाती है। तो जहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, वहाँ और ही ध्यान रखना। कौन कौन ध्यान रखना? ही, सी, इट। और एक वचन कोई भी नाम हो, सिंगुलर हो, तो वहाँ पर मुख्य क्रिया में हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वह पांचवा फॉर्म बन जाता है। कहाँ पर? प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह दौड़ता है, वह खाता है। अब यहाँ जैसे मैं खाता हूँ तो आई है, तो इसलिए मुख्य क्रिया में को हम फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। लेकिन यहाँ वह खाता है तो ही ईट्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही ईट्स। जैसे वह पढ़ता है, ही रीड्स। वह मैच खेलता है, ही प्लेस आ मैच। मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच। और वह पढ़ाता है तो ही टीचेस। अब याद रखना इसमें कहाँ एस या कहाँ ईएस लगाते हैं। तो जहाँ पर लास्ट में सी एच हो, ओ हो, है डबल एस हो, एक्स हो, तो वहाँ पर ई एस का प्रयोग करते हैं केवल, कि फिर वहाँ पर ई एस लगाते हैं। वहाँ पर क्या लगाते हैं हम? ई एस है। जैसे गो, तो गो में केवल एस काम नहीं करेगा, हमें यहाँ पर गोस, GOES लगाएंगे है। जैसे वह स्कूल जाता है तो ही गोस टू स्कूल, ही गोस टू स्कूल, ही गोस टू स्कूल। यहाँ पर ES लगेगा। तो ये है वर्ब और वर्ब के 5 रूप को हम टेंसेस में कैसे उपयोग करते हैं। इनको आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लेना, रट लेना है अच्छे से, क्योंकि इनके बिना इंग्लिश असंभव है सीखना। यदि आप लोग वर्ब सीख गए, समझ जाओ, आधी इंग्लिश आप लोगों से पढ़ने लगी, तो आप लोग कोई भी वर्ब का कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेना, और इसी तरह से आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इंग्लिश सीख सकते हो। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना, और जो बच्चे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अध्ययन जारी रखना, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।